प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस महामारी के इस कालखंड के अंदर ग्रहों का जो एक IPL चल रहा था ब्रह्मांड में, उसके आखिरी 2.25 दिन अब आरंभ हो चुके हैं। और हमारे एक दर्शक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा था कि चंद्रमा की डिग्री का और बाकी ग्रहों की डिग्री का अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था और नॉलेजेबल भी है, इसीलिए मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मुझे आप सबके साथ भी शेयर जरूर करनी चाहिए। दर्शकों, चंद्रमा जैसा कि 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल लेता है, तो जैसे ही उसने यहां पर मकर राशि में प्रवेश किया है, उसके बाद में वो बाकी सभी 5 ग्रहों के साथ में एक युति बनाएगा समान डिग्री पर। और ये युति वो 5 ग्रहों के साथ बनाएगा। जिसकी पहली युति उसकी बनेगी, वो बनेगी शनि के साथ में। यानी कि 10 फरवरी 2021 को शाम को 6 बजे चंद्रमा और शनि दोनों ब्रह्मांड के अंदर एक ही स्थिति में होंगे, यानी कि समान डिग्री पर होंगे और दोनों उदय अवस्था में होंगे, यानी कि इनमें से कोई भी अस्त भी नहीं होगा। ऐसे में यहां पर शनि और चंद्रमा की युति वैसे तो विष युति कहलाती है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड में इस युति के बनने से कुछ आंशिक परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ ऐसी घटना जिसका कानून व्यवस्था से सीधा सीधा संबंध हो, यहां पर ऐसी कुछ सामान्य घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा रूप हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर हम पहले ही देख चुके हैं। यानी केवल चंद्रमा इतना प्रभावी नहीं होगा कि वो 2.25 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसका आंशिक असर हमको देखने को मिलेगा। और वो सबसे पहली जो युति बन रही है वो चंद्रमा और शनि की बन रही है, जो कि 10 तारीख को शाम को 6 बजे बनेगी। जैसे ही चंद्रमा इससे आगे जाएगा, 11 फरवरी को रात्रि को 3 बजे, यानी कि 11 तारीख की बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाएगा। दर्शकों, जो पहले युति वो चंद्रमा शनि के साथ बना रहा था, वो 12 डिग्री पर बना रहा था। और 3 बजे करीब, यानी कि 11 तारीख को 3 बजे जब चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाएगा, तो वह 17 डिग्री पर होगी। और चंद्रमा और शुक्र भी यहां पर उदय अवस्था में होंगे, यानी कि यहां पर बहुत थोड़े समय के लिए शनि के प्रभाव के कारण से परिस्थिति का बिगड़ना, उसके बाद शुक्र के साथ में उन परिस्थितियों को वापस से मैनेज कर लेना, यह घटना आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा व्यापक रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इतना प्रभावी नहीं है कि वो इतने अंतराल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करवाने की ताकत रखता हो। क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और वो सारे प्रभाव हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। उसके बाद 11 फरवरी 2021 को ही 5 बजे 18 डिग्री पर चंद्रमा और बृहस्पति की भी एक युति बनेगी। और ये युति जब बनेगी, उस समय पर बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे और चंद्रमा भी यहां पर अस्त हो जाएगा। यानी कि इस युति का कोई बहुत बड़ा असर हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही इस समय पर अस्त अवस्था में होंगे। ऐसे में ये युति यहां पर कोई बहुत बड़ा परिणाम देने की ताकत नहीं रखती है। उसके बाद में 11 फरवरी 2021 को ही 22 डिग्री पर 13 बजे, यानी कि दोपहर में 1 बजे, यहां पर चंद्रमा की और बुध की युति भी फिर बनेगी। और यहां पर भी चंद्रमा और बुध दोनों अस्त अवस्था में होंगे, इसलिए इस युति का भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। दर्शकों, उसके बाद में 12 फरवरी 2021 को 12:55 रात्रि को, यानी कि 11 तारीख को रात को 12:55 जब तारीख बदल चुकी होगी और 12 तारीख आ चुकी होगी, तब 29 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा भी समान डिग्री पर जरूर होंगे। यहां पर चंद्रमा पूर्णतः अस्त होगा और सूर्य के प्रभाव में होगा। इसे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं
कि यहां पर चंद्रमा का अपना प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो जाएगा और वो पूरी तरह से सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होगा। दर्शकों, इस 2.25 दिन के जो ये ट्रांजिट हुआ है चंद्रमा का इस मकर राशि के अंदर, और उसकी वजह से इसने हर ग्रह के साथ युति बनाई है, इसमें से ज्यादातर युति में चंद्रमा और वो ग्रह अस्त अवस्था में रहे हैं, क्योंकि सूर्य का यहां पर बहुत बड़ा रोल यहां पर हमको देखने को मिला है। ऐसे में ये 2.25 दिन कोई बहुत बड़ी घटना का संकेत हमें यहां नहीं दे रहे हैं। हाँ, पुरानी घटनाओं के अंदर ही कुछ बड़े परिवर्तन हमको यहां देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई नई विषम परिस्थितियों का जन्म हो, ऐसी परिस्थितियां अभी इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं बनेगी इस युति के कारण से। दर्शकों, 6 ग्रहों की युति बनना बड़ी बात है, लेकिन उसके अंदर भी हमें यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन युति के अंदर कौन कौन से ग्रह अस्त हो रहे हैं, किन ग्रहों के साथ कौन सी युति बन रही है, किस भाव में बन रही है, कितने डिग्री पर बन रही है, और उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर क्या प्रभाव देगा। यानी कि अगर अस्त अवस्था में यहां पर कोई ग्रह नहीं है तो ही वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। यहां पर सूर्य के कारण से इस 6 ग्रहों की युति के नकारात्मक परिणामों को कम करने में एक बहुत बड़ी मदद हमें जरूर मिली है। अगर सूर्य यहां पर नहीं होता और उसके कारण से ग्रह यहां पर अस्त नहीं होते तो एक भयंकर विषम परिस्थितियां हमको पूरे विश्व के अंदर देखने को जरूर मिलती। इसीलिए दर्शकों, युति महत्वपूर्ण नहीं होती है, युति किस तरीके से बन रही है, कितनी डिग्री पर बन रही है, किन ग्रहों के साथ बन रही है, और उसमें ग्रहों की परिस्थितियां क्या है, उनकी अवस्था क्या है, इसके आधार पर यह तय होता है कि ये युति इस संसार को क्या देने वाली है, क्या फल इसके हमको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस 2.25 दिन का भी मैंने आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके एक एक चीज बताने की कोशिश की है कि किस दिन कितने बजे कौन से ग्रह की युति बनेगी और इसका इंपैक्ट हमको यहाँ क्या देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।